हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीए वर्सेस बीकॉम के बारे में। तो देखिए, जब भी आप अपनी 12th को पास आउट करते हैं, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आता है कि अब हम बीबीए करें या फिर बीकॉम करें। देखिए, दोनों ही यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन रहती है, दोनों ही कॉमर्स से रिलेटेड है कि हम किस ऑप्शन को चूज करें। तो यहाँ पर इस वीडियो में 10 या 15 मिनट में ही आपको टोटली ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपके लिए कौन सी डिग्री यहाँ पर बेटर रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों आप अपनी यहाँ पर अकॉर्डिंग अपना जो आप चाहते हो आगे कैरियर को बनाना, ठीक है, वो आपको मैं सारी चीज क्लैरिफाई कर दूंगा कि आपको किस ऑप्शन को चूज करना है। वो आप पे इंडिविजुअली डिपेंड करेगा, लेकिन आप यहां से एक टोटली अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं सही तरीके से, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपके यहां पर मिलने वाली है। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम लगते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं बीबीए वर्सेस बीकॉम, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पर मैं आपको यहां पर इनमें डिफरेंस बताऊंगा और आपके लिए आपका अच्छा करियर सिलेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, यहां पर जो हमारे 10 मेन पॉइंट्स है, सबसे पहले हम फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, लेवल ऑफ स्टडी के बारे में बात करेंगे, एडमिशन कैसे होती है, क्या एलिजिबिलिटीज हैं, मेन क्या क्या स्पेशलाइजेशन है दोनों में, उसकी बात करेंगे। देन सूटेबिलिटी, मतलब कि आपके लिए क्या यहां पर सूटेबल है दोनों में से लेना। देन उसके बाद आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा दोनों में, डिफिकल्टी लेवल कितना होगा दोनों का। देन कैरियर अपॉर्चुनिटीज, अगर आप बीबीए करते हैं बीकॉम करते हैं तो आपके लिए कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। देन उसके बाद आपका सैलरी पैकेज कितना लगने वाला है। देखिए, मैं यहां पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीज बता दूंगा, आपकी ग्रेजुएशन से स्टार्टिंग से लेकर आपकी जॉब तक, क्योंकि यही हर एक का एम होता है कि ग्रेजुएशन करनी है, कोई भी स्टडी करता है यहां पर जॉब लेने के लिए, अपने कैरियर में ग्रो करने के लिए। तो आपको सारी चीजें यहां पर डिटेल में पता चल जाएगी। तो चलिए अभी देखते हैं आगे। तो देखिए, यहां पर हम जिसके बारे में बात करेंगे, जो डिफरेंस के हमारे पॉइंट्स हैं, सबसे पहले देखिए यहां पर बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में। तो देखिए, बीकॉम की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बीबीए की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये यहां पर कॉमर्स के रिलेटेड है और वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है। तो यहां पर देखिए, अब लेवल की बात करें तो यहां पर बीकॉम एक ट्रेडिशनल अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है, इसकी कोर्स की यहां पर ड्यूरेशन जो है वो 3 इयर्स की है, ठीक है। और यहां पर जो बीबीए है वो थोड़ी प्रोफेशनल में आ जाती है, इसका भी 3 ईयर का यहां पर ड्यूरेशन प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो दोनों ही यहां पर यूजीसी अप्रूव्ड है, अगर आप किसी को भी करते हैं दोनों ही वैलिड हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब एडमिशन की अगर बात करें, यहां पर आपकी दोनों में ही डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाती है, और कई यहां पर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो यहां पर एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन भी यहां पर इसकी हो जाती है। देन उसके बाद एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहां पर देखिए, एलिजिबिलिटी 12th पास इन कॉमर्स, अगर आप बीकॉम में करना चाहते हैं तो आप यहां पर 12th पास की होनी चाहिए आपने कॉमर्स में। लेकिन अगर आप बीबीए में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी 12th पास किसी भी स्ट्रीम से चल जाएगी। आपने बीए किया है, नॉन मेडिकल किया है, साइंस किया है, तो आप यहां पर बीबीए में आ सकते हैं। बहुत सारी यहां पर स्पेशलाइजेशन भी आपको मिल जाती है, ठीक है। यही देखिए, कई कॉलेज यहां पर बीकॉम में भी ऐसा कर देते हैं, लेकिन आपको यहां पर यह कंडीशन मिलेगी कि अगर आपने 12th पास आउट की है कॉमर्स में तभी आप बीकॉम कर पाएंगे, और किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप यहां पर बीबीए भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर। देन उसके बाद अब मेन कुछ स्पेशलाइजेशन की बात कर लेते हैं दोनों की। वैसे तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन यहां पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, लेकिन कुछ मेन स्पेशलाइजेशन है जिन्हें यहां पर स्टूडेंट्स भी चूज करते हैं, जिन पर यहां पर स्टडी करते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखिए, यहां पर सबसे पहले जनरल कॉमर्स आ गया, देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ गया, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपको चारों यहां पर बीकॉम में मेन मिलने वाली हैं, ठीक है। तो यहां पर ज्यादातर जो स्टूडेंट्स चूज करते हैं वो यहां पर चूज करते हैं जनरल कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को ज्यादातर प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो यहां पर उनके आगे यहां पर यही एम होता है कि उनको अकाउंटेंट जैसी जॉब्स करनी है, ठीक है। तो वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद अब यहां पर अगर बात करें बीबीए में आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी, ठीक है। यहां पर आपको मिलेगी मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में, आईटी में, होटल मैनेजमेंट एंड एविएशन में। तो यहां पर जो स्टूडेंट्स मैंने देखा है जो ज्यादातर करते हैं वो यही है, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर, ठीक है। तो इनमें ही ज्यादातर एमबीए करते हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं, लेकिन यहां पर आपके पास और भी बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी आपको स्पेशलाइजेशन यहां पर कॉमर्स में नहीं मिलेंगी, बैचलर ऑफ कॉमर्स में, जितनी की आपको यहां पर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि बीबीए में आपको स्पेशलाइजेशन की यहां पर ऑप्शन मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है यहां पर बीबीए का। तो देखिए, अब हमारे सामने जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहां पर है सूटेबिलिटी का। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी सूटेबल रहने वाली है, बीकॉम या फिर बीबीए। देन उसके बाद मैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले देखिए, जो मैंने यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, गुड इन अकाउंटिंग और नंबर्स। तो अगर आपको यहां पर नंबर्स में और अकाउंटिंग मतलब कैलकुलेशंस में आप यहां पर एक्सपर्ट हो या फिर आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो बीकॉम आपके लिए बेस्ट है, आप यहां पर आगे परस्यू कर सकते हैं बीकॉम को, ठीक है। देन उसके बाद लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो यहां पर जो बीकॉम होती है उसकी स्टडी थोड़ी सी इजी होती है यहां पर बीबीए से, तो आप साथ में पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं।
और जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बीबीए में मैंने आपको बताया कि वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, और यहाँ पर आप बीकॉम में करना चाहते हैं पार्ट टाइम जॉब साथ में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, देन मैं आपको यहाँ पर आगे सुटेबिलिटी बताऊंगा। आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स करेंगे और बीबीए की स्पेशलाइजेशन हमें कहां से पता चलेगी, हमें कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों यूनिवर्सिटी आपको बहुत ही अच्छी मिल जाएगी, 75+ अप्रूव्ड इंडिया में यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पर बीकॉम एंड बीबीए करा रही है और बीबीए में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन दे रही है और उसके बाद आपको जॉब प्लेसमेंट का सपोर्ट भी दे रही है। तो दोस्तों बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पर स्पेशलाइजेशन को चेक करने के लिए, जिससे कि आप साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकें, ऑनलाइन ग्रेजुएशन करने के लिए आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो है देखिए यहाँ पर collegevidya.com। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है यूजी कोर्सेज पर। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद देखिए आपको बीबीए का भी ऑप्शन मिल रहा है, बीकॉम का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप बीबीए करना चाहते हैं आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने सारे फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म को फिल करते टाइम ही आपको यहाँ पर नीचे स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, इतनी ज्यादा यहाँ पर ये सारी स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपने डिसाइडेड किया हुआ है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नॉट डिसाइडेड करके आपको फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी दिखाई जाएंगी। तो देखिए उसके बाद आपके सामने ये सभी यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं, आप यहाँ से किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सभी की फीस बताई जाएगी और 10+ फैक्टर्स होंगे जिससे कि आप यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है ऐड टू कंपेयर पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन मणिपाल यूनिवर्सिटी आ गई, आप सेकंड एक चूज कीजिए, जैन यूनिवर्सिटी हमने चूज कर ली। ठीक है, थर्ड हम यहाँ पर इसे चूज कर लेते हैं एलपीयू को। ठीक है, देन आपको कंपेयर नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये इन तीनों यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन आपके सामने रख देगा, इनका फीस स्ट्रक्चर कितना है। ठीक है, यहाँ पर और देखिए आपको ईएमआई फैसिलिटी भी मिलने वाली है कि देखिए अगर आप एक बार में फीस नहीं पे कर सकते तो आपको ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पर लोन एंड ईएमआई पार्टनर्स आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो 10+ फैक्टर्स हैं उसमें आपको देखिए प्लेसमेंट भी बताया जाएगा, अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से जाते हैं तो आपकी कहां पर आगे प्लेसमेंट का आपको सपोर्ट मिलेगा, कहां पर आपको प्लेसमेंट करवाई जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद आपको स्टूडेंट की रेटिंग पता चल जाएगी, स्टूडेंट चॉइस पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। और दोस्तों अगर आपने देखिए डिसाइड कर लिया कि आपको अभी इसमें जाना है, देखिए यहाँ पर जैसे हमें सबसे कम यहाँ पर सेमेस्टर फीस यहाँ पर दिखाई दे रही है एलपीयू की, यहाँ पर 12,000। तो अगर आप चाहते हैं आपको इसके साथ कंटिन्यू करना है, आपको इस यूनिवर्सिटी पे जाना है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपको किस स्पेशलाइजेशन की ओर जाना चाहिए, तो यहाँ पर आप टॉक टू एक्सपर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए आप शेड्यूल कर सकते हैं अपनी कॉल को, जो कि आपको फ्री में मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर डेट डालना है, टाइम डालना है, प्रेफर्ड आपकी जो भी लैंग्वेज होगी। ठीक है, उसे डालने के बाद आपको यहाँ पर शेड्यूल कर देना है, तो देन आपको कॉलेज विद्या की ओर से सारा सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको इतनी ज्यादा चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, आप यूनिवर्सिटीज में कंपैरिजन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, प्लेसमेंट का सपोर्ट एंड ईएमआई फैसिलिटी आपको टोटली फ्री में मिल रही है। तो ये मैं चाहता था आपको बताना, अगर आप ऑनलाइन ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। तो देखिए हमने बीकॉम में यहाँ पर बात किया था, अगर आप अकाउंटिंग एंड नंबर्स में गुड है एंड यहाँ पर अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आप बीकॉम को चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप परस्यू करना चाहते हैं कोई प्रोफेशनल कोर्सेज साथ में, तो जैसे कि आप सीए करना चाहते हैं, कोई और फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आप बीकॉम को चूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा इजी है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए वांट टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो देखिए अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपने आगे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, आपने उसकी एग्जाम प्रिपरेशन करनी है, तो देखिए यहाँ पर जो आपको बीकॉम की फीस है वो थोड़ी कम होती है बीबीए से, वो मैं आगे आपको बताऊंगा फीस स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है अगर आपने गवर्नमेंट जॉब ही जाना है तो दोनों यहाँ पर ग्रेजुएशन है। ठीक है, 3 इयर्स की, तो आपकी बीकॉम कीजिए, बीकॉम के बाद आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कीजिए। देन उसके बाद वांट टू प्रैक्टिस विद सीए और इंटर्न्स, तो अगर आप सीए करना चाहते हैं या फिर इंटर्नशिप लेना चाहते हैं जहां पर आपको स्टडी की ज्यादा टेंशन ना लेनी पड़े, तो आप यहाँ पर बीकॉम के साथ परस्यू आगे कर सकते हैं। देन अब अगर बात करें देखिए बीबीए की, तो अगर आप देखिए एवरेज हैं अकाउंटिंग में या फिर नंबर्स में थोड़ा सा वीक हैं, तो आप यहां पर बीबीए को चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बीए में आपको बीकॉम से ज्यादा स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन देखकर उसे पसंद करके करना चाहते हैं तो आपके लिए बीबीए बेटर है। देन उसके बाद बेस्ट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग, तो यहां पर देखिए बीबीए में क्या है कि आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, मतलब कि यहां पर आपको इंटरव्यूज के बारे में बताया जाता है, प्रेजेंटेशन आप देते हैं, तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग के बारे में। ठीक है, तो ये चीज होगी। देन उसके बाद फोर्थ इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट फील्ड, मतलब कि अगर आपका बिजनेस स्टडीज जैसे ऐसे सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि देखिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ पर सारा एडमिन का वर्क, तो अगर आप देखिए आप मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्टेड है तो आप बीबीए के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। देन देखिए आगे आइडियल फॉर फ्यूचर मैनेजर्स एंड बिजनेसमैन, तो आने वाले टाइम में देखिए जैसे मैं आपको आगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज में भी बताऊंगा कि अगर आप मैनेजरियल लेवल की जॉब्स चाहते हैं तो आप यहाँ पर बीबीए के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर आप बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बीबीए बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इसे चूज कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों की सूटेबिलिटी बता दी है, तो होप सो आपको ये चीज क्लियर होगी, लेकिन आगे और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें, यहाँ पर जो बीकॉम की फीस मिलेगी वो आपको मिलेगी 50,000 to 1 लाख में, आप इसका पूरा कोर्स कंप्लीट कर जाएंगे।
जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप बीबीए देखें तो वहां पर आपको 1 लाख टू 3 लाख लगेगा फुल कोर्स का, ठीक है। तो देखिए फीस का कितना ज्यादा डिफरेंस है। देन उसके बाद डिफिकल्टी लेवल की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर जो बीकॉम का है वो थोड़ी सी इजी है और जो बीबीए है वो थोड़ी सी एवरेज है। यहाँ पर वो ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन एवरेज है, इससे थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल कह सकते हैं, ठीक है। देन आगे अगर बात करें, देखिए अब यहाँ पर मेन पॉइंट्स जिसका आप वेट कर रहे होंगे कि यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं, सुटेबिलिटी आपको पता चल गई कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। अब आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर भी यहाँ पर सोचना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बीकॉम की ओर जाते हैं तो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है अकाउंटेंट का, देन आपको बैंकर का, इंश्योरेंस प्रोफेशनल, आप इंश्योरेंस में जा सकते हैं, देन उसके बाद कंपनी ऑडिटर बन सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर अकाउंटिंग एंड नंबर्स में बेस्ट होंगे तो आप किसी की गलती निकाल सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर बन सकते हैं। देन उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब कि यहाँ पर उसके साथ में उसको टैली दी जाती है, बिलिंग दी जाती है, तो वो आप काम यहाँ पर कर सकते हैं। देन ऑपरेशनल वर्क कहीं पर भी हो सकता है, बैंक में हो सकता है, बैकएंड में हो सकता है, हॉस्पिटल्स में हो सकता है, तो वो आपको जॉब मिल सकती है। देन उसके बाद एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर भी आप बन सकते हैं क्योंकि आपको बिजनेस की नॉलेज तो होगी, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन की नॉलेज होगी, आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस की नॉलेज होगी, तो एंटरप्रेन्योर आप यहाँ पर भी बन सकते हैं। देन उसके बाद सीए विद प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, तो आप साथ में सीए कर सकते हैं, सीए के साथ प्रैक्टिस करने के बाद आप जीएसटी रिटर्न्स भर सकते हैं, जिसको आप एक्स्ट्रा अपना पार्ट टाइम वर्क कह सकते हैं। जैसे कि अगर देखिए आप बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम के साथ आपने सीए के साथ किसी के साथ प्रैक्टिस कर ली और साथ में कोई कोर्स कर लिया, ठीक है, तो वहां पर आप अगर शाम को जाते हैं, आप जीएसटी रिटर्न भरना सीखते हैं, तो आप देखिए जब भी यहाँ पर टाइम आता है रिटर्न्स को फिल करने का, तो आप 500 लेकर 1000 लेकर अगर आप 20 लोगों को भी भरते हैं तो आपको देखिए 10 to 15,000 आप तभी आप कमा सकते हैं, मतलब कि आप एक्स्ट्रा साइड में अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर सीए के साथ प्रैक्टिस करते हुए, विद बीकॉम करते हुए। देन उसके बाद भी, और अगर देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब्स, तो मैंने यहाँ पर बीकॉम को ही प्रेफर किया है क्योंकि यहाँ पर इजीली आप साथ में अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। देन उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर बीबीए की यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आपको यहाँ पर मैनेजरियल लेवल की जॉब्स मिल सकती हैं एज पर योर स्पेशलाइजेशन जो आपने सिलेक्ट की होगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपने आईटी, मार्केटिंग, फाइनेंस, एमएम, एचएम, एविएशन एक्सेट्रा, इन सभी को यहाँ पर आपने किसी में भी चूज किया होगा तो वहां पर आपको मैनेजरियल लेवल की जॉब मिलेगी। तो वो कैसे, देखिए जैसे आपको फाइनेंस में फाइनेंस मैनेजर की, सेल्स मैनेजर की, डाटा एनालिस्ट की, मार्केट एनालिस्ट की, स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टिंग रोल्स, तो ऐसे आपके जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, तो वो मैं आपको ज्यादा भी नहीं क्लियर कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिलेबस आप यहाँ पर ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपकी इस तरीके से मैनेजरियल लेवल की जॉब्स लग सकती है। यहाँ पर आपको मार्केट एनालाइज करना, डाटा एनालाइज करना है, ऐसे यहाँ पर कंसल्टिंग रोल, स्ट्रेटेजी, ये सभी आपको सिखाई जाती हैं। बीबीए ये प्रोफेशनल कोर्स है तो ऐसी चीजें आपको बताई जाती हैं और अच्छी कंपनीज में जॉब लेने के लिए आप बीबीए को चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद सैलरी पैकेज की अगर बात करें तो अगर आप बीकॉम करके निकलते हैं तो आप 1.8 लाख टू 3 लाख पर एनम यहाँ पर अपनी इनकम कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर आप बीबीए में बात करें तो आपका जो पैकेज लग सकता है वो 2.4 लाख से 4.2 लाख पर एनम आपका पैकेज हो सकता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर चाहते हैं ऑनलाइन स्टडी करना तो ऑनलाइन ही क्यों, क्योंकि उसके बाद आप बीकॉम के बाद, बीबीए के बाद जॉब कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी जॉब आपको मिल जाती है। अगर आप ऑनलाइन साथ में करना चाहते हैं तो प्रेफर्ड कौन सी आपके लिए आगे हाईएस्ट स्टडी रहेगी, बीकॉम के बाद एमकॉम एंड बीबीए के बाद एमबीए, तो यही प्रेफर्ड आगे स्टडी होती है। बीकॉम के बाद भी आप एमबीए कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। बीकॉम के बाद एमकॉम क्यों की जाती है, जब आप टीचिंग लाइन में जाते हैं, एजुकेशन लाइन में जाते हैं, रिसर्च की लाइन में जाते हैं, तो यहां पर आप एमकॉम को प्रेफर करते हैं। दोस्तों ये वो 10 पॉइंट्स है जिसमें मैंने डिस्कस करके आपको टोटली सारी चीजें बताई हैं, आपकी सुटेबिलिटी बता दी है कि कौन सी चीज आपको सुटेबल रहेगी और आप आगे कौन से कैरियर को यहां पर चूज करना चाहते हैं, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, वो मैंने आपको सारी चीजें यहां पर डिटेल में बता दी हैं। तो दोस्तों होप सो आपको सारी चीज अब क्लियर हो गई होगी और आप डिसीजन लेने में यहां पर अब आपको आसानी होगी। तो दोस्तों आप यहां पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कौन सा डिसीजन लिया है। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसी आपको वैल्यूएबल वीडियोस आने वाले टाइम में और भी हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।